हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा लेके आ गए हैं और दो क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अपन काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों से अपने को बहुत से कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हुए मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस वाले सवाल से पहले। यहाँ पे कॉलम ए में दिया गया है स्पर्म हेड, मिडल पीस, एक्रोसोम, स्पर्म टेल, और यहाँ पे एंजाइम्स, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी और जेनेटिक मटेरियल। तो मैट्रिक्स मैच का बेटा ये दोनों सवाल है, दोनों मैच द कॉलम बेसिस पे सवाल है। तो कमेंट कर सकते हो बेटा, आपका जो भी आंसर लग रहा है आपको सिंपली कमेंट कर सकते हो। ए का ये है, बी का ये है, वैसे वैसे कमेंट कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ। स्पर्म हेड की बात करेंगे बेटा। स्पर्म हेड, स्पर्म हेड में क्या होता है सर? मिडल पीस में क्या होता है सर? एक्रोसोम में क्या होता है सर? स्पर्म टेल में क्या होता है? टेल से पहले स्टार्ट करते, इजी लग रहा है। टेल क्या कर सकता है सर? मोटिलिटी देता है, इसका ये हो गया। एक्रोसोम में क्या होता है सर? एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम में क्या होते हैं सर? एंजाइम्स होते हैं जिनको अपन स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं, यानी स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं, यानी वो ओवम में फ्यूज करने में मदद करते हैं। ये वाले एंजाइम पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, जोना लाइसेंस होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है। यहाँ पे हायालुरोनिडेज जो हायालुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है वो होता है। टर्म्स है बेटा ये सारे। फिर उसके बाद मिडिल पीस की जब मैं बात करूंगा, मिडिल पीस में क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस सर, एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म हेड, स्पर्म हेड का क्या होगा सर? जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा, यानी ए का 4 जाएगा, बी का आंसर बेटा 3 जाएगा, सी का आंसर ए जाएगा और डी का आंसर बेटा अपना 2 जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इससे अपन बेटा कंसेप्ट समझने वाले हैं। क्या सर? स्पर्म का अपने को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्पर्म का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बेटा मैं आपको रिवाइज करूंगा थ्रू अ डायग्राम। कंसेप्ट बेटा अपना स्ट्रॉन्ग होना नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा जल्द से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होने वाले हैं, जहां पे बेटा आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का भी क्लियरेशन मिलेगा। बेटा फास्ट एंड रैपिड मैंने एक डायग्राम स्पर्म का ड्रॉ किया। उसमें बेटा अपने को क्या क्या लेबलिंग्स सर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो लेबलिंग पे अपन थोड़ा सा सर फोकस करने वाले हैं। तो पहला बेटा ऊपर जो कैप जैसा स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? सर इसको अपन एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के पास क्या होते हैं सर? एंजाइम्स होते हैं। कौन से? स्पर्म लाइसेंस होते हैं, जो मैंने बोला, कोरोना पे पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, जोना लाइसेंस भी होता है, हायालुरोनिडेज। स्पेलिंग थोड़ी मतलब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुआ तो माफ कर देना। एक्रोसोम में फिर उसके बाद इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है बेटा ये। न्यूक्लियस में क्या होगा? जैसे अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस में सर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। कौन बता सकता है बेटा इसकी प्लॉइडी क्या होगी? कौन बता सकता है इसकी प्लॉइडी क्या होगी? प्लॉइडी सर इसकी एन होगी। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ पे बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। पीसी लिख रहा हूं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, जो बेटा फर्स्ट माइटोटिक क्लीवेज में मदद करता है। पहली क्लीवेज डिवीजन में ये मदद करेगा। फिर बेटा अपना सेकेंड जो दिखने को मिलता है डेस्टिल्ड सेंट्रियोल, वहां से बेटा एक्सियल फिलामेंट अराइज होगी। ये जो फिलामेंट है वो अराइज होगी। ये बीच में मिडल पीस कहा जाता है इसको। मिडल पीस में क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे अपन ने देखा कि मिडल पीस क्या प्रोवाइड करता है सर? एनर्जी, क्योंकि उसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलने वाले हैं। स्पर्म टेल की बात करते हैं बेटा। टेल का क्या फंक्शन होता है? टेल का फंक्शन है सर मोटिलिटी। तो इससे बेटा अपने को ये सारी चीजें क्लियर होने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो कमेंट में दिल बना देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, कमेंट में दिल बना देना। ओके सर, आगे चलते बेटा जी। अपन बोर्ड्स को सर 2 पोर्शंस में अपन ने डिवाइड किया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और यहाँ पे भी चीजें समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स,
मेजर ऑर्गन्स और आईलिड सेपरेट। बेटा ये इतना प्यारा क्वेश्चन ना, इस बार ये 2025 में रिपीट करते हुए देखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट इस पे पैराग्राफ दिया है। यहाँ पे बस बेटा उन्होंने वीक्स में खेलने की कोशिश की। ध्यान से देखोगे बेटा, वीक्स में खेलने की कोशिश की है। तो कमेंट अगेन वैसे ही करना है, 2 का क्या आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट कभी होता है सर? पहले महीने में होता है। पहले महीने में, यस सर, ठीक है। पहला महीना मतलब 4 वीक, 4 वीक लिखा है, मतलब ये फर्स्ट मंथ है। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है। स्टेथोस्कोप से अपन चेक कर सकते हैं हार्ट बीट को। फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट्स कभी आता है किसको मालूम है सर? सेकेंड मंथ में आते हैं। सेकेंड मंथ को भी अपन 8 वीक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको मैं लिखूंगा सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स कभी बनते हैं सर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी बेटा 3 महीने, यानी 12 वीक, 12 वीक, ठीक, ये हो गया। लास्ट क्या है बेटा? आईलिड सेपरेट कभी होते हैं? आईलिड सेपरेट सर अपने 24 वीक्स यानी 6 मंथ, सही है, 6 मंथ। तो ये बेटा डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उन्होंने वीक्स के फॉर्म में दिया, अपने एनसीईआरटी ने मंथ के फॉर्म में। तो अपने को सिंपल क्या कंसेप्ट याद रखना था? 4 वीक्स इज इक्वल्स टू 1 मंथ। ये कंसेप्ट बेटा अपने को याद आना चाहिए। 4 वीक्स इज इक्वल्स टू 1 मंथ का कंसेप्ट अपने को याद आना चाहिए। जैसे 4 वीक्स हो गया तो 1 मंथ है, 8 वीक्स हो गया तो 2 मंथ्स है, 12 वीक्स हो गया तो 3 मंथ्स है, 24 वीक्स हो गया तो 6 मंथ्स है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है सर। इसका आंसर बोल सकते हो। और भी बेटा मैं इसके साथ ही आपका कंसेप्ट इससे ही रिवाइज करवाने वाला हूं। पहले बेटा हार्ट फॉर्म होता है, कौन बताएगा सर हार्ट फॉर्म कभी होता है? सर फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में होता है। ऐसे रिवीजन करोगे बेटा, नीट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के सेशन ला रहा हूं। बाकी कमेंट जिसको करना है फालतू के वो यहां से निकल जाए। हार्ट 1 मंथ, और क्या? फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, ये कभी होता है बेटा? ये कभी होता है सर? सेकेंड मंथ में ये हमने देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या सर? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्लस मेजर ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं। उसको सर ये कौन से इसमें आता है सर? मैंने बोला 3 मंथ में आता है, यानी कि इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहा जा सकता है। और वीक्स में अपन ने तोड़ के देखा सर, ये 4 वीक्स होता है, ये 4 वीक्स होता है बेटा, ये 8 वीक्स होता है सर, ये 8 वीक्स होता है, ये सर 12 वीक्स होता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद बेटा 5th मंथ का डेटा दिया गया है। 4th मंथ का कुछ डेटा नहीं, कंफ्यूज कर सकता है। 5th मंथ का डेटा है हेड ऑन हेयर, हेड, सॉरी उल्टा हो गया ना भाई, हेड ऑन हेयर कैसे होगा? हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड प्लस मूवमेंट। पहली मूवमेंट बेटा अपने को देखने को मिलती है, मूव लिख रहा हूं, मूवमेंट, पहली मूवमेंट देखने को मिलती है बेटा, ये 5th मंथ में होता है। 5th मंथ को सर कौन वीक्स में तोड़ के बताएगा? तो सिंपली बेटा अपन इसको समझ सकते हैं 20 वीक्स, इसको अपन समझ सकते हैं 20 वीक्स, 20 वीक्स। लास्ट का क्या है बेटा? लास्ट का क्या है? आई लैशेस फॉर्म्ड, आई लैशेस फॉर्म्ड एंड आईलिड सेपरेट। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आईलिड्स सेपरेट। तो बेटा इसका कितना दिया है? 6 मंथ, 6 मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे सो सर वो हो जाएगा 24 वीक्स, 24 वीक्स। बेटा 2 क्वेश्चन से, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन से अपन ने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सिमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है सर? एक एक चीज आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में दिल बना देना, और ऐसे ही आगे मैं
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और जो पढ़ने वाले बेटा वो कृपया कमेंट करें। तब तक के लिए ओके बाय।